हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरु सैनी एंड आज हमारे साथ हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर पंकज जी, जो सोलापुर मंडल के अंदर कार्यरत हैं। एंड उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 2019 की जो भर्ती निकली थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो उसी के थ्रू वो लगे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने कैसे तैयारी की। बाद में इस पॉइंट पे आएंगे कि कौन सी क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने जो है रीड की स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। एंड तो सबसे पहले पंकज जी बताइए कि आपको स्टडी किरण में आकर कैसा लगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है स्टडी किरा में आकर। एक प्लेटफॉर्म मिला है हमको आज बोलने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम वीडियो देखते थे आपका, आज हम खुद वीडियो में आए हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए आप, यानी फैमिली बैकग्राउंड को लेके आप थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड हम उनके बेसिकली हिसाब से। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और मेरा भी जो भी स्टडी प्राइमरी एजुकेशन वगैरह हुआ है वो गया से हुआ है। हम 10th सीबीएसई से किए हैं और 12th नॉर्मल ग्रेजुएशन। 12th हम गया कॉलेज से ही किए, और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वो भी गया कॉलेज गया से किए। और एमबीए के लिए हम पटना चले गए थे, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट। वहां से एमबीए के जो पटना हाई कोर्ट के सामने है वहीं से किए। और वहां पे मतलब हमारा ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, वहां पे बहुत सारे कंपटीशन, जितने भी मतलब कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा लगता ही है कि ढेर सारी कंपटीशन से आते हैं वहां पे। ये प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां भी आती थी, बट वहां पे डिसाइडेड नहीं था कि गवर्नमेंट में ही जाना है। लेकिन बाद में पता चला कि अरे हमारे कॉलेज के जो मोस्टली ये प्लेसमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो जैसे जैसे मतलब हमारा सेमेस्टर खत्म होते गया वैसे पता चला यूजीसी नेट के बारे में। तो अच्छा उसके अच्छा। लिए प्रिपरेशन जैसे ही हमारा, हाँ जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो हम यूजीसी नेट की तरफ ये चले गए, और मेरा स्ट्रेटेजी वहीं से स्टार्ट हुआ। बीच में मतलब इधर उधर हो गया था, पढ़ाई डिस्टर्ब, घूमने के चक्कर में या जो भी होता है। लेकिन वहीं से स्टार्ट हुआ कि नहीं, एक ही लाइन पे जाना है, यूजीसी नेट क्रैक करना है। तो जैसे ही ये तैयारी कर ही रहे थे, 2-3 अटेम्प्ट्स अच्छे गए, बट मार्क्स वैसे ही आता था 55%। उससे आगे इधर उधर कुछ भी नहीं होता था। तो मतलब सोचे कि मेरा जो भी स्टडी हुआ सेल्फ स्टडी से ही हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर स्टडी करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक क्रैक करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना होगा। और दूसरा बात यह है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। अगर आप 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आपको 1 घंटा उसके लिए कट करके रखना होगा एनालिसिस के लिए। क्योंकि हम वहीं पे लैग कर रहे थे, जो भी पढ़ते थे डायरेक्ट एग्जाम में जाकर देते, एग्जामिनेशन में बैठ जाते थे, और पता नहीं चलता हाँ था कहाँ पे हाँ, गलती कर रहे किसी थे भी चीज की यानी कंटिन्यू। एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब तक मॉक टेस्ट आप कीजिए, वहां हाँ से हाँ, आपको बहुत एनालिसिस करके जरूरी है। पता लगेगा कि हाँ आपकी वीक पोर्शन क्या है। हाँ, वीक प्रोसेस, ये वीक आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 2-3 एग्जाम में मेरा सेम मतलब तैयारी बहुत अच्छा रहता था, लगता था इस बार हो जाएगा इस बार हो जाएगा। तो 3 अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट निकला ही नहीं, वो 55% पे ही जाके रह गया। तो उसके बाद हम क्या किए कि प्रीवियस ईयर का बैक ईयर्स का जो भी क्वेश्चन पेपर आता है वो पढ़े, स्टडी मतलब जितना भी अपने लेवल से बुक्स, बुक्स का ज्यादा नहीं, 2 ही बुक्स रखे थे, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। उसमें क्या होता है ना कि आपके पास 2 बुक्स रहेंगे तो आप, आपको कौन से बुक्स की लैंग्वेज अच्छी है, कौन सा बुक का हम्म। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। और वैसा आपका फिर प्रीवियस ईयर्स का नोट्स हो गया। आप जो भी मतलब एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शंस होता है, तो आप वो चारों ऑप्शन से क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सही वो बात। स्ट्रेटेजी अपना के, हाँ वो स्ट्रेटेजी अपना के आप मतलब अ, एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो मेरा यही था कि 2 बुक्स रखो और मतलब जो भी स्टडी मटेरियल्स है यूट्यूब पे है, जो भी है आप एक मतलब ढंग से, मतलब आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। तो बेसिकली हम दोपहर का टाइम, 10 बजे का बाद का टाइम चूज करते थे, 11 बजे बैठते थे, तो मतलब 4-5 बजे तक मतलब कंटिन्यू नहीं बैठते थे, उसमें पढ़ाई चलते ही रहता था। खाना अपना हो गया, थोड़ा सा मूड फ्रेश के लिए गाना सुन लिए, ये कर लिया, और शाम में घूमने टहलने चले जाते थे। फिर रात में दो, जो भी शाम में पढ़ते थे मतलब उसमें उसमें कितना मतलब पहले क्या था अब क्या ये है। उसके बाद अलग अलग मतलब हर दिन एक अलग अलग स्ट्रेटेजी। पहले तो आपको सिलेबस ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लेबर लॉस की इसके अंदर मतलब जो जितने भी एक्ट्स एलिजिबिलिटी हैं है, आप उसमें। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, भाई एमबीए विद पर्सनल मैनेजमेंट, तो आपकी जो एमबीए है वो पर्सनल मैनेजमेंट में है क्या, या आपका एक पेपर है इसके हाँ अंदर में। पर्सनल मैनेज
पर्सनल मैनेजमेंट से ही है, ह्यूमन अच्छा, रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। ये अच्छा यूजीसी अच्छा। नेट का कोड। हाँ, पेपर कोड है 55। तो इसका ही तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से मेरा दोस्त इसके को अंदर मेरा बताया एक डाउट कि था रेलवे कि में काफी जो स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं। है ना, है, वो भी इलिजिबल है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का चार्टर है, डिप्लोमा इन लेबर लॉज है। फिर आप हाँ एलएलबी वाले कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं। फिर आपका अगर एमबीए इन एचआर है वो भी बैठ सकता है। हाँ। सोशल अगर किसी ने यानी सोशल डिप्लोमा इन लेबर से किए। वेलफेयर कर रखा है तो वही मास्टर वाले भी एलिजिबल होंगे उसके अंदर, मास्टर इन लेबर वेलफेयर हाँ या हाँ, सोशल वेलफेयर। जरूर होंगे, जरूर होंगे वो। हाँ, इसके लिए मैंने वैसे आरटीआई मेरा चेक भी की डाउट है। मेरा भी मेरा भी डाउट था, बट वो मेरा फ्रेंड क्लियर किया कि नहीं, उसमें सब्जेक्ट कोड है और तुम्हारा लेबर लॉस भी है, तो तुम फिल कर सकते हो। और ऐसे ही ये एग्जाम के बारे में उतना उतना मतलब किसी को नॉलेज ही नहीं था। जो पहले से पढ़ रहा था, नेट पे भी कुछ हम्म। भी अवेलेबल उतना नहीं था, मार्केट में भी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो बेसिकली हमको इतना पता चला कि इसमें लेबर लॉज आते हैं। तो हम उस समय नेट का तैयारी कर रहे थे, तो मेरा बेसिकली जो भी लेबर लॉज है वो मतलब कंप्लीट हो चुका था। लेकिन क्या होता है कि हमको दो 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 एग्जाम सेम टाइम्स में करना था। अब एक है डायरेक्ट हम इनकम देख रहे थे, इसमें आए तो हमको तुरंत सैलरी स्टार्ट हो जाता। यूजीसी नेट में हम्म। और कंपटीशन बढ़ता है। उसके क्वालिफिकेशन के बाद क्वालिफाई कर गए तो आपको फिर एग्जाम देना है, फिर पीएचडी करना है। तो फिर हम अपना वहां से थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया और इस पे फोकस कर लिए। और जो भी इसका सबसे पहले तो जो लेबर लॉज के मेन मेन एक्ट्स हैं, उसके जो भी सेक्शन सब सेक्शन वो पढ़ना मैंडेटरी है। आपको कहीं से अच्छा, भी क्वेश्चन पूछा तो जा इसके सकता लिए है। स्पेसिफिक हाँ, आपने कोई बुक खरीदी या फिर आप ऑनलाइन ही रीड करते थे सब कुछ। नहीं नहीं, दो बुक्स मेरे पास था, लेबर एंड इंडस्ट्रियल मैनुअल। उसके राइटर है जस्टिस एम आर मलिक। उनका एक मतलब ये हाई जस्टिस कोर्ट में ही मिलता है। हेमर। एम आर मलिक, हेमर जस्टिस एम मलिक। आर मलिक। हेमर मलिक, हाँ ठीक है बच्चे, देख लेंगे आप एक तो ये वाली बुक। हाँ, और दूसरा एक आता है पियाली घोष का, शेफाली नंदन का, टाटा मैगरा हिल का पब्लिकेशन है, इंडस्ट्रियल अच्छा अच्छा। रिलेशन एंड लेबर लॉस। ओके। ये दो बुक्स काफी मतलब काफी बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बुक जो शेफाली नंदन का है, वो उसका मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जिसका इंग्लिश बहुत ही मतलब वीक है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। वो उसका अच्छा, ये हिंद दोनों बुक्स मतलब हैं जो वो इंग्लिश के अंदर है। अगर हाँ, जैसे कोई काफी बच्चे जो हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ, ये दोनों बुक्स हिंदी में मिल जाती हैं क्या। हिंदी का हाँ, हिंदी में भी बुक्स मिल जाता है। और ऐसा है कि ये जो दूसरा बुक का नाम बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड हाँ लेबर बोलो लॉस, बोलो। इसका वैसा इंग्लिश नहीं है कि आपको जल्दी पढ़ने जल्दी में जल्दी। प्रॉब्लम होगा। आप अगर पढ़ेंगे जो हाँ, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका इंग्लिश उतना टफ नहीं है। और इसमें केस स्टडीज वगैरह भी है जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो पंकज हम्म। जी, इंपॉर्टेंट जो बुक थी वो तो आपने बता दी हैं, दो बुक्स, एंड ये शायद दोनों बुक्स शायद हिंदी में भी मिल जाती होंगी, और देख लेंगे वो हम हिंदी में मिलती नहीं मिलती। फिर आपने ये इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज होती हैं और या फिर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आते हैं वो भी सब पढ़ने पड़ते हैं क्या। वैसे मैं देख रहा था क्वेश्चन, वो लेटेस्ट हाँ, वो अमेंडमेंट सब अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए नेट पे ही मिल जाएगा आपको। 2-3 पेज का थोड़ा बहुत स्लाइड डिफरेंस रहता है। तो वो हम्म। आप नेट पे पीडीएफ आते आप डालेंगे ना लेटेस्ट अमेंडमेंट करके, कोई भी एक्ट के लिए, तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहले बेसिक जो जो भी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसमें लेबर लॉज में मतलब 4-5 एक्ट ऐसा है, उसमें आपको पकड़ बनाना ही बनाना है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, फिर हम्म। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया। आपको थोड़ा सा लेबर के बारे में जानना चाहिए, लेबर लेबर वेलफेयर के बारे में, मतलब कौन लाया ये सब, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आईएलओ आई थी 99 में, तो उन्होंने क्या क्या लेबर्स के लिए लाया, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, ये सब आपको मतलब देखना ही देखना है। और इसके आपको लिए ऐसा यानी नहीं हमें है कि आप प्रैक्टिस के लिए कोई सिलेबस एमसीक्यू के कंप्लीट कर लिए लिए, आप ये कर लिए। आपने प्रैक्टिस कहाँ से की, यानी कि जो यूजीसी के पुराने सारे प्रैक्टिस के पेपर्स लिए थे। उस समय कुछ, हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा। उससे बेनिफिट्स बहुत मिला, क्योंकि इसके लिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए वैसा कोई बुक भी नहीं था। और लेबर लॉस के लिए बस मालूम था कि इसमें 15 मार्क्स, 50 मार्क्स के आते हैं। तो उसके लिए हम अपना जो नेट का मटेरियल था उससे ही तैयारी करते थे। और लास्ट में जब मेरा नेट नहीं निकल रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। उसमें भी
कोई खास नहीं था, वो जो भी प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन थे वही डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें बहुत मतलब टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होता है कि आप कितने लेवल पे आपका स्टडी हो चुका है, और आपको कहाँ कहाँ स्टडी करना है, कौन कौन से किस मतलब क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो पता चलता है आप अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो। हाँ, तो उस टाइम तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिक कोई शायद टेस्ट सीरीज थी नहीं। तो यानी जो यूजीसी जो आप कर नहीं। रहे थे, तो वही सब यानी आपको एग्जाम में देखने को मिल गया था एक तरीके से, प्रोफेशनल। हाँ हाँ, उससे बहुत ही मतलब फायदा मिला, और उसके वजह से ही मतलब हाँ, उसमें क्या होता है ना कि आपको जनरल एबिलिटीज के लिए भी तो थोड़ा थोड़ा बहुत कितना पढ़ना आपने पड़ता यानी है। प्रोफेशनल जो 50 एबिलिटी है मार्क्स उसके अंदर उसके कितना लिए और स्कोर इस किया आपने? 50 मार्क्स लेबर लॉस के लिए। स्कोर कितना किया आपने? मेरा उसमें 30 प्लस ही होगा, क्योंकि मैं हम जब मेरा ओवरऑल 61 था। अच्छा, तो इसके क्योंकि अंदर हम प्रोफेशनल मेरा क्या एबिलिटी है में? ना कि हम अपना पेपर को ही ज्यादा प्रोफेशनल एबिलिटीज में मेरा उतना खास नहीं, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके वगैरह था, तो नेट में उतना जीके पूछता नहीं है, फोकस किए ही नहीं थे। और मेरा सोल मोटो था कि नेट निकालना है, जेआरएफ निकालना है, नेट नहीं जेआरएफ। तो जेआरएफ निकालना, उसके वजह से मतलब हम पूरा लेबर लॉस मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए थे। तो मेरा जो भी एग्जाम आता होता था, बीच में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी दिए थे, इस कोल इंडिया का। तो उसमें भी मेरा जो अपना प्रोफेशनल एबिलिटीज है उसमें 75 मार्क्स मेरा आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें मतलब इसमें जो लेबर एक लॉ ही और टाइम पे सारे इंडस्ट्रियल लॉ एग्जाम। हाँ जो है, उसमें 50 में से आपने यानी 30 प्लस 35 के आसपास स्कोर किया था इसमें? हाँ हाँ। अच्छा, और बाकी जो पोर्शन था वो जी के, रीजनिंग, मैथ, और उसके अंदर जो बाकी स्कोर रहा वो उसके अंदर रहा आपका? वो वो एक एवरेज होता है आपका, जो भी फोकस है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग जो भी और जीके वगैरह एवरेज है, तो आपका उसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको उतना प्रिपरेशन नहीं करना, बट आपको मतलब अप टू मार्क उसमें भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ ये बैलेंस कर लिए तो दूसरा तरफ अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आप तो और कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि उस समय कुछ भी मार्केट में वैसा कुछ भी चैनल्स नहीं था। अभी आपका चैनल आ गया है जिसपे सारे कुछ दिख रहे हैं। अभी जो भी एग्जाम्स के आया, तो मेरे से कोई भी पूछा कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उन लोग के लिए बेस्ट गाइड हम आपका ही चैनल का लिंक भेज देते हैं, भाई इसको देख लो, तुमको सब मिल जाएगा। अभी सीसीटीसी का एग्जाम हुआ, और भी गार्ड्स का हुआ डिपार्टमेंटल, वो आप जो भी जिनको भी बताया है वो बहुत मेरा धन्यवाद किए कि आपके वजह से मतलब अ, ये चैनल को देखे तो हमको एक मतलब एक होता है ना दृष्टिकोण, किस एंगल उन लोगों को व्यू हाँ। मिल गया कि चलो ये पढ़ना है आप। हाँ, तो आपका चैनल बहुत ही अच्छा है, तो जो भी आपके चैनल को देखते हैं उसको हम ये बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया। अभी तो आप जो ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो लाए हैं वो चैनल आपका बहुत ही इससे आगे जाने वाला है, क्योंकि ये सब जो भी स्टडी मटेरियल्स आप डालेंगे, जैसा हमको दिख रहा है जितना भी आपने बता दिया, वो स्टूडेंट के लिए मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि चलो कोई चैनल है ऐसा जो प्रिस्क्राइब मतलब फुल डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि चलो बेस तो पता चलता है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस में से कितना मार्क्स आएगा, क्या कुछ भी स्टडी मटेरियल्स नहीं है। तो आपका चैनल से मिलेगा तो स्टूडेंट्स में मतलब एक पढ़ने का ये भी हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट सीरीज आता है बच्चों बच्चों के लिए तो और अच्छा हो जाएगा। जो भी मतलब बच्चों क्या, हम भी तो अभी भी स्टूडेंट ही है, अभी अभी भी हम सोचते हैं कि आगे बढ़े। तो हाँ, तो आपका चैनल ऐसे भी देखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन गेन करना ही चाहिए। आदमी को ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। आप जॉब में तो भी आ गए तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिए, थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहिए। तो हमने वही बुक डिस्कस कर लिया बच्चों, हमने बुक डिस्कस कर ली है। पंकज जी ने हमें बुक बता दी कि ये बुक है, वो प्रिपेयर करते थे। क्वेश्चंस की बात करें तो उन्होंने यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे थे, तो वाले क्वेश्चंस हम देख सकते हैं उसके अंदर। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं उसको भी। एंड बुक्स हो गई। और स्ट्रेटजी की बात करें तो किस तरीके से हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें कैसे फोकस करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या बनाए अपनी, जैसे अगर 3-4 महीने का टाइम लाइन है तो उन्हें कैसे इस सिलेबस को कवर करना चाहिए? 3 4 महीना अगर जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है ऑलरेडी तो उसको तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी मतलब ये डिग्रियां लिए हुए हैं तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 4 महीने के लिए क्या है ना, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एग्जाम के टाइम में 2 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं और ऐसे ही फालतू बिता रहे। तो जो भी स्ट्रेटेजी है ना कि आपको एक हर दिन
आपको क्या कवर करना है, ऐसा नहीं है आप वो दिन में कवर करें या रात में कवर करें, वो पोर्शन आपका कंप्लीट होना है डे वन से। हम अगर एक एक्ट को ले लिए तो उस एक्ट से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो हम खुद राइट डाउन भी करेंगे। जो भी मतलब हमको लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी राइट डाउन करेंगे, क्योंकि लिखने से पता चलता है कि वो एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। और सही। अगले दिन मतलब उसको रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि आप आज पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो आप रिवाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है पंकज जी, तो हमने इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटजी आपसे सीख ली है, बुक्स लिस्ट जो थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, एंड किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, एक्ट शेड्यूल, ये सारी चीजें अच्छे से आपको याद भी करनी है, एंड नेक्स्ट डे उनको रिवाइज भी करना है। तो आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड और भी अगर कोई डाउट होंगे बच्चों को तो मैं आपको पर्सनली फोन करके वो पूछूंगा, एंड बच्चों को जरूर जरूर उनको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है पंकज जी, लास्ट में बच्चों के लिए कुछ अगर जरूर मैसेज है। जरूर। थैंक यू। मैसेज ठीक है। यही है कि ऑल द बेस्ट, और ये चैनल स्टडी कीड़ा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मेरा ठीक लास्ट है। पे मैसेज यही रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।